वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। क्लास 9th के बच्चों को मैथ्स के पेपर से बहुत डर लगता है। इसी सिलसिले में एक हम ऐसे टेस्ट पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि अक्टूबर माह से संबंधित है। देखिए स्टूडेंट्स, इस टेस्ट पेपर को हम सॉल्व करेंगे, न केवल आपको आंसर बताएंगे बल्कि आंसर कैसे निकालना है उसका तरीका भी बताएंगे। मतलब इस वीडियो को आप रटोगे नहीं बल्कि समझ समझ करके एक एक चीज़ का आंसर निकालना सीखोगे। और हमेशा आप सुने होंगे, लोग यही कहते हैं कि अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो हमेशा समझ के पढ़ना चाहिए बल्कि रटना नहीं चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं हमारे मैथ्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस रखे गए हैं एंड इसका आंसर हमें कैसे निकालना है शॉर्ट तरीके से और बहुत जल्दी। देखो यहाँ पर लिखा है मासिक टेस्ट माह अक्टूबर 2025 क्लास 9th और मैथमेटिक्स का है। 20 मार्क्स का यहाँ पर पेपर रहेगा। समय हमें 1 घंटे दिए जाएंगे। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, जैसे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, प्रश्न के सामने कितने अंक क्वेश्चन रहेगा वो दिया गया है, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि समान आकार एवं समान माप वाली आकृति क्या कहलाती है। जिसका आकार भी समान हो और माप हो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। एक सेकंड, सॉरी, इसको हम समान ही कहेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर बोलोगे सर समरूप किसे कहते हैं। देखो, समरूप में आकार समान हो, ठीक है, सॉरी, आकृति का डिजाइन समान हो लेकिन आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे ये देखो, ये मैंने बना दिया 2 छोटे छोटे, तो ये देखो है चतुर्भुज ना, तो ये कहलाएगा आपका समरूप। आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि एक पूर्ण कोण की माप कितनी होती है। पूरा का पूरा कोण की माप कितनी होती है, तो आपको यहां पर लगाना है ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है यदि एक किरण, ठीक है भाई, एक किरण जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे, ठीक है। एक किरण आ गया, एक रेखा पर खड़ी हो, ठीक है भाई साहब, ये एक रेखा हो गया, ठीक है, रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने 2 आसन्न कोण का योग कितना होगा। एक बात तो, इधर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है, और इधर कितने 90 बन रहा है, तो 90 90 ऐड कर दो तो 180 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको 180 डिग्री लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप क्या होता है। सबसे पहले समझो कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और प्रत्येक कोण की माप, तो एक कोण होता है 60 डिग्री, दूसरा होता है 60 डिग्री, तीसरा होता है 60 डिग्री, मतलब आपको यहाँ पर लिखना है 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला नंबर कहता है कि त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो क्या कहलाता है। ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमें मैच करना है। नेक्स्ट कहता है त्रिभुज के समान भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है। तो त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं, तो इससे आपको मैच करना है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला नंबर कहता है जिन 2 कोण का योग 180 डिग्री है ऐसे कोण क्या कहलाते हैं। तो जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, तो यहाँ पे यार आपको संपूरक लिखना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज में न्यून कोण की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी त्रिभुज में न्यून कोण की न्यूनतम संख्या 3 हो सकती है, तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्य सत्य प्रश्न नंबर 5। पहला नंबर कहता है वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री या 360 के मध्य होता है क्या वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। नहीं, प्रतिवर्ती कोण वो नहीं कहलाता है। ऐसा कोण जिसका माप जो होता है 180 से अधिक हो। इसमें क्या लिखा है, वह कोण जिसकी माप 180 वह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, बिल्कुल आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। देखो ना, ये पूरा जब ऐसे बनता है ना एंगल, और जो बाहर एंगल बनता है इसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। देखो 180 से ऊपर है और 360 से कम है ना, तो बिल्कुल प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। एग्जैक्ट 100% सही आंसर है। नेक्स्ट कहता है कि 2 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो क्या असंरेख बिंदु कहलाते हैं। 2 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो क्या असंरेख बिंदु कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। और अथवा में अगेन एक क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर है। नेक्स्ट हमें सर्वांग समता का नियम बताना है और इसमें पूछा है SAS सर्वांग समता का नियम। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर देख लीजिए। एक त्रिभुज के बारे में मेंशन है जिसमें कहता है कि कोण C एक समकोण है। AB के मध्य बिंदु यम से होकर के BC के समांतर खींची गई रेखा AC D को D पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए D भुजा AC का मध्य बिंदु है तथा
CM बराबर MA बराबर 1/2 AB एंड अथवा में दिया गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो एक आयत है। इस प्रकार से हमें निकालना है। एंड यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 भी अवेलेबल है, इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं फटाफट प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 9 तक का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। यहाँ पर देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय 6 से लेकर 9 तक। ये रहा 6 का उत्तर, सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है। क्वेश्चंस को देख लीजिएगा एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने हैं। तो ये रहा, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसके अथवा में पूछा गया था प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वे रेखाएं जो एक ही रेखक समांतर हो परस्पर समांतर होती है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें कहता है AAS सर्वांग समता का नियम क्या होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एंड अथवा में कहता है SAS सर्वांग समता का नियम लिखिए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसी का भाग नंबर 2 है, तो इसी का आगे का है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। एंड यहीं पर अथवा में दिया गया है कि दर्शाइए यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि AB एक रेखाखंड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो था ना, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से ये रहा क्वेश्चन एंड ये रहा आंसर। एंड अथवा में जो प्रश्न पूछा था तो ये रहा इसका आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9 का। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ये रहा फाइनल आंसर। एंड इस प्रकार से ये रहा आपके सामने अथवा वाला। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से स्टूडेंट सब कुछ होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हाई फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी मिडिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। थैंक यू।